नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। रीवा में रोजगार दिवस कार्यक्रम, सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। हर महीने रोजगार दिवस मनाने का ऐलान। तकरीबन 580 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस दौरान सीएम के अलावा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और रीवा सांसद जनार्दन मिश्र समेत जिले के कई विधायक मौजूद थे। एमपी की जनता को लगातार मिल रही नई नई सौगात। सीएम शिवराज ने किया नल जल योजना का लोकार्पण। बुरहानपुर के खड़कोद में हुआ लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली किया नल जल योजना का लोकार्पण। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर बना पहला 100% नल जल युक्त जिला। जल जीवन मिशन में सीएम शिवराज का संबोधन। कहा, हर घर में पाइपलाइन बिछा कर देंगे पानी। 900 से ज्यादा गांव में जल जीवन मिशन का हुआ लोकार्पण। सीएम शिवराज जल कलश यात्रा में हुए शामिल। महिलाओं संग जल कलश यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज। मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, हर साल 10 लाख मकान बनाएंगे। साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी साधा निशाना। मंच पर अलग अंदाज में नजर आए सीएम शिवराज सिंह चौहान। शिवराज के सिर पर दिखी सफेद टोपी। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी का जताया आभार। नल जल मिशन के लिए जमकर की तारीफ। सीएम ने हर घर नल से जल पहुंचाने की कही बात। कहा, अब नहीं होगी लोगों को पानी की किल्लत। मुख्यमंत्री ने पानी बचाने का लिया संकल्प। कहा, हम लोगों को पानी के स्रोत को बचा के रखना होगा। रायपुर में सीएम की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्य सचिव एसीएस एसीपी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। कृषि विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा। सीएम भूपेश बघेल ने की विभागों की समीक्षा। अप्रैल में प्रदेशव्यापी दौरे पर जाएंगे सीएम भूपेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों देश के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए थे, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इसमें कमी आ रही है। इसके साथ उन्होंने प्रदेश में जल्द ग्रामीणों की समस्याओं के निदान पर भी चर्चा की और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान। 6 अप्रैल को युवा संवाद कार्यक्रम का होगा आयोजन। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी जुड़ेंगे। 16.5 लाख विद्यार्थी वर्चुअली ब्रॉडकास्टिंग माध्यम से जुड़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान युवाओं से सीधा करेंगे संवाद। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से की मुलाकात और खजुराहो संसदीय क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मंत्री के सामने खजुराहो में भारतीय खेल प्राधिकरण बनाए जाने की कही बात। वी डी शर्मा ने पन्ना में खेलो इंडिया सेंटर बनाने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने कटनी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में मतदान की तारीख करीब आने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी हैं। इसी सिलसिले में एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे के दौरान पुनिया खैरागढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। शाम को उन्होंने उपचुनाव के प्रचार प्रसार की समीक्षा की। गुरुवार को सुबह 9 बजे खैरागढ़ उपचुनाव के संबंध में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 2 बजे खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूथ कमेटी में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। खैरागढ़ में 12 अप्रैल को चुनाव के लिए मतदान होना है। नतीजे 16 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे।
मंदसौर के सुभासरा से टोकड़ा कार्यक्रम में जा रहे कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने सड़क दुर्घटना के घायलों की मदद की। मंत्री ने उन्हें अपने वाहन में अस्पताल भेजा। मंत्री हरदीप सिंह जल जीवन मिशन के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रेणु यादव खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रेणु यादव खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने सहकारी समिति के कर्मचारियों की हो रही हड़ताल में पहुंचकर कर्मचारियों को आश्वस्त किया। पूर्व अध्यक्ष रेणु यादव ने कहा, हम सहकारी समिति के कर्मचारी साथ हैं और उनकी मांगों के संबंध में सरकार को पत्र भी लिखेंगे। देश के पीएम मोदी एक बार फिर परीक्षाओं से ठीक पहले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों से बात करेंगे, जिसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1 अप्रैल का दिन निर्धारित किया है। इस दौरान पीएम मोदी छात्रों से परीक्षा के तनाव दूर करने की बात करेंगे। परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं को कई सलाह भी देंगे। इस कार्यक्रम में मुंगेली जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राएं भी भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एसएएफ मैदान में आयोजित छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल के 10वें दिन शामिल हुए नगर विधायक शैलेश पांडे धरने में शामिल होकर सीएम ने बात करने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ द्वारा पूरे प्रदेश में 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन योजना लागू समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं वन कर्मचारी संघ। हड़ताल पर बैठे वन कर्मियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की कही बात। इंदौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में होने वाली जनसुनवाई में एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसका मकान मालिक उससे घर खाली करने का दबाव बना रहा है। यूसुफ ने अपने मकान मालिक पर आरोप लगाया कि घर में लगे पीएम मोदी की फोटो नहीं हटाने पर उसे धमकाया जा रहा है। यूसुफ ने कहा कि मकान मालिक शरीफ मंसूरी, याकूब मंसूरी और सुल्तान मंसूरी उस पर घर में लगी पीएम मोदी की फोटो हटाने का दबाव बना रहे हैं। जबलपुर के नागरिकों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल बिजली की नई दरें जो 1 अप्रैल से लागू होनी थी, वो अभी तक लागू नहीं हो सकी हैं। सरकार का कहना है कि जब तक आप पिछली आपत्तियों का निराकरण नहीं करते हैं, तब तक आप नई दरें लागू नहीं कर सकते। विद्युत नियामक आयोग में करीब 100 आपत्तियां दर्ज हैं। धमतरी के बखारा क्षेत्र में गुजरा के पास हुआ सड़क हादसा का चलोहा ले जा रहे ट्रक ने खेत के पास खड़े मोपेड को मारी टक्कर। पूरे हादसे में किसी के भी जान से जाने की कोई खबर नहीं आई है, तो वहीं ट्रक चालक के घायल होने की बात सामने आई है। डिंडोरी अमरकंटक नेशनल हाईवे पर कनई सांगवा गांव के पास सड़क हड़ताल हो गई। तेज रफ्तार ओमनी वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। वैन में सवार 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान भर्ती कराया गया है। सभी लोग अमरकंटक मां नर्मदा के दर्शन कर वापस उज्जैन लौट रहे थे। मुरैना में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य विभाग और पुलिस ने अलग अलग डेयरियों पर छापामार कार्रवाई की है। 3 मिलावटखोरों पर रासुका लगाई गई है, जिसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। भारी मात्रा में मिलावटी मावा दूध जब्त किया गया है, जिसमें पुलिस के प्रतिवेदन पर जिला कलेक्टर ने तीनों आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की है। नवा बिहान नशा मुक्ति अभियान के तहत सरगुजा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने झारखंड गढ़वा के एक अंतर्राज्यीय तस्कर सहित 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 125 नग नशीला कफ सिरप बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 50 रुपए बताई जा रही है।
मुखबिर की सूचना पर शहर से लगे सोनपुर खनिज बैरियर के पास ग्राहक का इंतजार करने के दौरान नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने मुख्य आरोपी अतिकुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर की खुलेल थाना क्षेत्र स्थित इंडेक्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले 23 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। चेतन पाटीदार निवासी बड़नगर ने कॉलेज के सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग लेने से परेशान था। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने विधानसभा क्षेत्र के सीतापुर का उन्होंने दौरा किया। ग्राम पंचायत खड़धोबा में चल रहे जन समाधान चौपाल में पहुंचकर लोगों की समस्या उन्होंने सुनी। लोगों की समस्या सुनने के बाद मंत्री अमरजीत ने जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर समेत जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने इस साल सभी कॉलेजों की परीक्षा ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया है। इंदौर में छात्र ने परेशान होकर कॉलेज के हॉस्टल में अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मृतक के पास से अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की तफ्तीश जारी है। इंदौर में एक बार फिर से आदतन अपराधियों के रसूख पर प्रहार होने जा रहा है। कल से शहर में एंटी माफिया अभियान का अगला चरण चलाया जाएगा। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि गुरुवार को कहां और किस तरह के अपराधियों के खिलाफ अभियान चलेगा। अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। अशोकनगर में पटवारी पर हुई एफआईआर मामले में पकड़ा तूल। आज से हड़ताल पर बैठे जिले के पटवारी। पटवारी आशीष जैन पर हुई है एफआईआर। पटवारी संघ के बैनर तले जिले के पटवारियों ने सौंपा ज्ञापन। सुकमा थाना क्षेत्र के स्टाराम के पालौड़ी और पोटकपल्ली के मध्य जंगल एरिया से एक नग आईडी बरामद किया गया है। जवानों और निर्माण कार्य में लगे वाहनों को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जिला पुलिस बल और 212 वाहिनी सीआरपीएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रीवा में युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी बाबा महंत रामदास महाराज सिंगरौली में गिरफ्तार किया गया। एसडीओपी राजीव पाठक और टीआई यूपी सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और दुष्कर्मी बाबा को गिरफ्तार किया। बाल और दाढ़ी बनवाकर भेष बदलने की फिराक में था बलात्कारी बाबा। बस स्टैंड मोरवा के नाई की दुकान से हुई गिरफ्तारी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर दिन इजाफा हो रहा है। 22 मार्च से बुधवार के बीच पेट्रोल के दाम 8.74 रुपए बढ़ गए हैं। बढ़ता ही जा रहा है महंगाई का बोझ। 9 दिन में 8वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज फिर 80-80 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 1 पैसे, जबकि डीजल हुआ 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए 88 पैसे तो वहीं डीजल 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 110 रुपए 52 पैसे तो वहीं डीजल बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 110 रुपए 52 पैसे।